अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली। तो आज मैं आपके साथ आइल्स का एक डेमो सेशन करने वाला हूँ जिसमें हम आइल्स के बारे में एक्चुअली जानेंगे। आइल्स का कोर्स भी हल्का सा स्टार्ट करेंगे, पर पहले इसकी थोड़ी सी बैक एंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि एक्चुअली आइल्स है क्या। आई से बनता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है ये। तो ये टेस्ट जो एक्चुअली होता है नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए, यानी जिनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं होती, तो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी उनकी चेक करने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये बेसिकली क्रिएट किया था आईडीपी, और वैसे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था क्रिएट, बट इसको अभी इनकी को ओनरशिप में रखा गया है, यानी इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आईडीपी और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को। ठीक है, तो ये दो जो कंपनीज़ हैं ये टेस्ट मतलब बुक करती हैं, यही कंडक्ट करती हैं, रिज़ल्ट भी आपको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है। अब आइल्स जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो एकेडमिक होता है, यानी अगर किसी ने स्टडी वीज़े के लिए जाना है तो वो एकेडमिक देता है, अगर किसी ने वर्क वीज़े के लिए जाना है तो वो जनरल आइल्स देता है। ठीक है, और इसकी जो स्कोरिंग होती है वो एक्चुअली बैंड्स में होती है। बैंड्स मतलब वैसे तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक मार्क्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, लेकिन बैंड्स क्या चीज़ है। बैंड्स एक्चुअली होते हैं इनके 1 से लेके 9 तक। ठीक है, तो हमारे जो मार्क्स होते हैं इसके अंदर 1 से लेके 9 तक टैली किए जाते हैं। तो अगर तो हम एब्सेंट हैं तो हमारा 0 मार्क कंडक्ट होगा, अदरवाइज़ अगर हम वहाँ गए हैं तो एटलीस्ट हमारा 1 मार्क तो आएगा, चाहे हम क्यों ना खाली छोड़ के आ जाए हर चीज़। बट हमारा फोकस 7+ बैंड्स पर होना चाहिए। उसके बाद आता है CEFR लेवल। एक्चुअली ये भी स्कोरिंग के अंदर ही आती है ये चीज़। लेवल्स क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कहीं ना कहीं लिखा होता है A1 इस तरह करके, A2, ठीक है, B1 B2 C1 C2 C। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे जो बैंड्स हैं वो भी लेवल्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे आइल्स में आते हैं ओवरऑल 7 बैंड्स, तो हमारा C1 लेवल बनता है। ठीक है, तो जिस तरह हमारे बैंड्स कम होते जाएंगे हमारा लेवल भी पीछे जाता जाएगा। अगर 6.5 आए हैं तो B2 लेवल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम पीछे चलते जाएंगे। तो इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा उल्टा होता है, यानी C2 सबसे अच्छा, C1 उससे कम, फिर B2 उससे कम, B1 उससे कम, A2 उससे कम, और A1 सबसे कम। ठीक है, तो ये इसके लेवल्स होते हैं। इसका मैं टेबल भी आपको शेयर कर दूँगा। ओके, अब आते हैं मॉड्यूल्स की तरफ। मॉड्यूल्स का क्या मतलब है, मतलब ये जो आइल्ट्स है ये टेस्ट ये 4 चीज़ों में डिवाइडेड है, यानी ये इसके अंदर 4 टेस्ट होते हैं। एक तो लिसनिंग का होता है जिसमें हमने कुछ ऑडियो वगैरह सुन के उस वे से अटैम्प्ट देना होता है टेस्ट का। एक होता है रीडिंग, रीडिंग में हमने क्या करना होता है, पैसेज पढ़ के और फिर आंसर्स लगाने होते हैं जिस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। फिर राइटिंग टास्क आ जाता है। ठीक है, राइटिंग के भी 2 टास्क होते हैं, एक ऐसे होता है कि रिपोर्ट राइटिंग होता है। उसके बाद आ जाता है स्पीकिंग। स्पीकिंग में ऑब्वियसली हमारी इंटरव्यू टाइप एक स्पीकिंग होती है एग्जामिनर के साथ। तो बेसिकली जो लिसनिंग है इसके अंदर तो हमारी ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक किए जाते हैं कि हमारे आंसर्स में हमने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की या कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं की। रीडिंग में भी यही 2 चीज़ें ही मेनली चेक होती हैं। ठीक है, बट राइटिंग में वो हमारी वोकैबुलरी चेक करते हैं कि एक्चुअली में इस बंदे ने कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लिखा है उसमें हमने वर्ड्स कितने न्यू यूज़ किए हैं, यानी कितने एडवांस वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। क्या हम बार बार रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स तो नहीं कर रहे, क्या हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स की कमी तो नहीं है। तो वो यही चीज़ चेक करती है राइटिंग के वक्त। ठीक है, तो हमने राइटिंग करते वक्त अपने वोकैबुलरी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखना है। उसके बाद आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग में हमारी डेफिनेटली वो फ्लुएंसी चेक करते हैं। वो नहीं देखते हम कितना स्पीड बोल रहे हैं, वो नहीं देखते हम हमारा एक्सेंट क्या है, वो नहीं देखते। वो बस ये देखते हैं कि ये बंदा चीज़ों को सही से प्रोनाउंस कर रहा है, क्या ये चीज़ बिल्कुल सही से फ्लो में बोल रहा है, अटक अटक के तो नहीं बोल रहा। तो स्पीकिंग में बेसिकली यही चीज़ चेक होती है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, फ्लुएंसी वो देखते हैं। अब जो इसकी बेस्ट बुक्स हैं, वैसे तो आजकल आइल्स 19 तक भी आ गई है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आइल्स आप 17 से लेके 19 तक ये बुक्स जो हैं इसकी एक्चुअली में कवर कर लें
तो आप इंशाल्लाह आइल्स कवर कर जाएंगे। मतलब कवर तो तब हम करेंगे ना जब हमें हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का कंसेप्ट पता हो, ठीक है। बट वो कंसेप्ट हम पहले लेंगे, देन वी विल डाइव इनटू द प्रैक्टिसिंग, ओके। सो उसके बाद है रिज़ल्ट्स। अब इसका रिज़ल्ट कैसे आता है, पहले तो मैं रिज़ल्ट बताने से पहले आपको कुछ डिफरेंस बता दूं। आइल्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कंप्यूटर बेस्ड आइल्स और एक होता है पेपर बेस्ड आइल्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स होता है उसका जो रिज़ल्ट है वो 2-3 दिन में आ जाता है, और पेपर बेस्ड का रिज़ल्ट को लाइक 2 वीक के करीब लग जाते हैं मैक्सिमम। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें ये होता है कि जो ये मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारे के सारे एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है। ये सारा टेस्ट, सारे मॉड्यूल्स का टेस्ट एक ही दिन में हो जाता है। बट पेपर बेस्ड में क्या होता है, लाइक ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं इसका जो टेस्ट है वो एक दिन में होता है, और स्पीकिंग का टेस्ट किसी और दिन होता है। लाइक वो एक हफ़्ता पहले भी हो सकता है इन मॉड्यूल्स के, या इन मॉड्यूल्स के एक हफ़्ता बाद में भी हो सकता है, ठीक है। ये वो डिपेंड करता है उनके पास कौन सी डेट की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर आप टेस्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। अब आ जाते हैं लिसनिंग पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, आपको बैक एंड इन्फॉर्मेशन देनी थी आइल्स की। एक्चुअली आइल्स है क्या, कुछ चीज़ें आपको नहीं लोग बताते। हाँ, एक और डिफरेंस मैंने बताना था आपको, कंप्यूटर बेस और पेपर बेस में ये बहुत मेजर चीज़ है जो अक्सर बच्चों को नहीं बताई जाती, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कंप्यूटर बेस में आप किसी एक मॉड्यूल में रह जाते हैं तो आप उस सिंगल मॉड्यूल का दोबारा अटैम्प्ट दे सकते हैं, लाइक उसकी थोड़ी फ़ीस भी कम होती है। बट अगर आप पेपर बेस में खुदा ना खासा किसी एक मॉड्यूल में भी रह जाते हैं तो आपको ये सारे के सारे मॉड्यूल्स की अटैम्प्ट दोबारा देनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस, आई डोंट नो कि इन्होंने इन दोनों के दरमियान ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन रखी हुई है। अगर कोई कंसेप्ट इस तरह का होना चाहिए तो वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, बट आई डोंट नो, मे बी पेपर बेस की चेकिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा टफ होगा। बट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसकी कंप्यूटर की चेकिंग होती है, तो मे बी दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि हम एक मॉड्यूल दोबारा अटैम्प्ट देने की आपको इजाज़त दे सकते हैं। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर बेस एंड द पेपर बेस आइल्स, ओके गाइस। तो आप लोगों ने खुद अब डिसाइड कर लेना कि आपने कौन सा आइल्स देना है, क्योंकि ये चीज़ें पहले दिन से ही बंदे को चूज़ कर लेनी चाहिए, ताकि आगे उस वे से वो अपना स्टार्ट ले आइल्स कोर्स का, उस वे से आगे प्रैक्टिस करे। पेपर बेस करे तो राइटिंग बेस ऑब्वियसली अपनी कॉपी पेंसिल में करे। अगर कंप्यूटर बेस आइल्स देना चाहते तो वो पहले दिन से ही कंप्यूटर पे अपना हाथ सेट करना शुरू कर दे। अच्छा, अब आते हैं लिसनिंग की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आइल्स में जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है वो आता है लिसनिंग। तो ये इसका सीक्वेंस है, सबसे पहले लिसनिंग का टेस्ट होता है, देन रीडिंग का, देन राइटिंग का, देन आता है स्पीकिंग, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा लिसनिंग को टच दे देते हैं। तो लिसनिंग में ये है कि इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, यानी लिसनिंग भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। जो इसका एक सेक्शन है ना, उसके अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो यानी टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 40 क्वेश्चंस। यानी लिसनिंग का पूरा मॉड्यूल 40 क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये चीज़ आप लिख लें। अब जो पहला सेक्शन होता है वो थोड़ा इजी होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। फिर सेकंड सेक्शन टफ़, देन थर्ड सेक्शन मज़ीद टफ़, देन फोर्थ सेक्शन टफेस्ट। अब ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली 30 मिनट्स का होता है। अगर तो आप कंप्यूटर बेस दे रहे हैं तो आपको जस्ट 30 मिनट्स ही मिलेंगे। अगर आप पेपर बेस दे रहे हैं तो आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके लिए क्यों? क्योंकि आप जो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन शीट पे दे लिखे हैं आपने, वो आंसर शीट पे पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए आपको दिए जाते हैं। तो यानी हर टेस्ट की अपनी प्रोज एंड कॉन्स है। अब आपको यहाँ पे पेपर बेस का एक फ़ायदा भी मिल गया है कि हमें एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, ठीक है। बट ये चीज़ कंप्यूटर बेस में नहीं मिलेगी आपको। तो हर चीज़ के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कंप्यूटर बेस के बेनिफिट्स काइंड ऑफ थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर बेस, क्योंकि पेपर बेस में ऑब्वियसली थोड़ा सा चीज़ों में टाइम कंज्यूम होता है। लाइक अगर आप रीडिंग का दे रहे हैं टेस्ट तो आपको बार बार पेजेस जो हैं वो फ्लिप करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, बार बार टेस्ट देखना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, तो वो थोड़ी चीज़ें टाइम टेकिंग हो जाती हैं। बट कंप्यूटर बेस में क्या होता है कि रीडिंग का अगर आपका टेस्ट आ गया तो इस साइड पे रीडिंग पैसेज लिखा होगा, लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे आपके आंसर होंगे। लाइक आप यहाँ से इस तरह स्क्रॉल कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके आंसर टाइप कर सकते हैं। तो लाइक हमारी आइज़ ही मूवमेंट कर रही होती हैं, तो इतनी हमारी एफर्ट नहीं लग रही, इतना हमारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा होता है कंप्यूटर बेस में। और गाइस, तो अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स की। अब
अब ब्रेक्स का क्या मतलब, ब्रेक्स का मतलब है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ब्रेक होगी थोड़ी सी, लाइक 1 मिनट की हो सकती है, 30 सेकंड्स की हो सकती है। तो ब्रेक्स भी 2 तरह की होती हैं इसके अंदर, एक तो ड्यूरिंग द सेक्शन, एक आफ्टर द सेक्शन। अब ड्यूरिंग द सेक्शन क्या है, वो ये है कि ये जो सेक्शन है इसके अंदर ही एक ब्रेक होगी, यानी 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ब्रेक मिलेगी, हमें थोड़ा सा रुकने का टाइम मिलेगा। यानी अगर इसमें 6 क्वेश्चंस MCQs हैं, 4 क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो जो 6 क्वेश्चंस MCQs के बाद जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे ना, उससे पहले एक दरमियान में ब्रेक आएगी, जिसे हम लाइक देख लेंगे कि हमने कोई पीछे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं की, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की, कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, तो वो हम कर लेते हैं। तो ये हमें ड्यूरिंग द सेक्शन वाली जो ब्रेक है वो हेल्प करती है। उसके बाद आती है ब्रेक आफ्टर द सेक्शन। अब जहाँ पे एक सेक्शन ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल सेकंड सेक्शन है, उसके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, लाइक यहाँ तक 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो 20 क्वेश्चंस के बाद एक ब्रेक मिलेगी, यानी 10 क्वेश्चन के बाद भी मिलेगी, 20 क्वेश्चंस के बाद भी मिलेगी, और 30 क्वेश्चंस के बाद भी हमें एक ब्रेक मिलेगी। वो लाइक थोड़ी सी लेंथ की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, तो उसे कहते हैं ब्रेक आफ्टर द सेक्शन। ठीक है, तो यानी ड्यूरिंग द सेक्शन और आफ्टर द सेक्शन इस तरह की ब्रेक्स होती हैं लिसनिंग के मॉड्यूल के अंदर, तो ये हमें हेल्प आउट डेफिनेटली करती हैं। तो ये आपको पेपर बेस में भी देखने को मिलेगी, आपको कंप्यूटर बेस में भी ये ब्रेक्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है ऑडियो। ऑडियो विल बी प्लेड वंस। आपने ये जहन में बात रखनी है, कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं ताकि आपको भी मैं बताना ना भूलूँ। ये अपनी चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है कि लिसनिंग में जो ऑडियो है वो सिर्फ हमें एक दफ़ा ही सुनाई देगी, उसके बाद हमें सुनने को नहीं मिलेगी। तो आपने एक्टिव होकर लिसनिंग सुननी होती है और उसके आंसर एट द सेम टाइम लगाने होते हैं। एक्सेंट 90% ब्रिटिश होता है, लाइक इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, थोड़ी सी ब्रिटिश कंटेंट देखना शुरू कर दें यूट्यूब पे, लाइक या मूवीज़ देखें करें या टीवी शोज़ देखा करें ब्रिटिश के, तो आपका थोड़ा सा ऑब्वियसली ये चीज़ आपको हेल्प आउट डेफिनेटली करेगी, क्योंकि ये चीज़ भी अगर आप ग्रिप बना लेंगे। मैं फ़िलहाल आपको यही मशवरा देता हूँ, अगर आप मूवीज़ देख रहे हैं तो स्टार्ट करें सबटाइटल्स के साथ देखना। सबटाइटल्स के साथ देखना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आप बगैर सबटाइटल के देखना भी शुरू कर देंगे, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको आइल्स में हेल्प करेंगी, आपकी लिसनिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी डेफिनेटली। अब डिफ़िकल्टीज लिसनिंग में क्या आती है हमें ये जान लेते हैं। एक तो स्पीड, ऑब्वियसली जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो थोड़ी बहुत ज़्यादा फ़्लो में बोल रहे होते हैं, काफ़ी बार तो इतनी वो फ़्लो में बोल रहे होते हैं कि वर्ड्स का वो खुद सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करते, तो हमारे लिए वो चीज़ें टफ़ हो जाती हैं। तो ब्रिटिश इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो चीज़ों को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करते, तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी स्पीड में होते हैं, तो उनकी ये बोलने की स्पीड हमारे लिए मुश्किल की घड़ी बन सकती है। तो हमने इस चीज़ के ऊपर भी वर्कआउट करना है, ठीक है, कि हमने उनकी स्पीड को टैकल करना है। उसके बाद आता है डिस्ट्रैक्शन। वो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं ऑडियो के अंदर, मतलब जानबूझ के हमें ट्रिक करने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा जानबूझ के गलत आंसर की तरफ फॉल हो, तो हमने उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है सारा व्हाट इज़ योर एज, एंड सारा सेज आई वाज 19 years old लास्ट वीक बट टुडे आई जस्ट टर्न्ड 20 सो आई जस्ट क्रॉस्ड टीनेज। सो इसका ये मतलब है कि वो 20 ईयर्स की है, 19 ईयर्स की नहीं है। तो ये चीज़ें आपने खुद टैकल करनी कि यार इसके अंदर तो उसने 19 ईयर्स भी बोला, उसने 20 ईयर्स भी बोला, एग्जैक्टली उसकी एज क्या है। तो वो जानबूझ के आपको 2-3 चीज़ें बताएगा, बट उसमें से आंसर एक ही होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, हमने ये सिर्फ नहीं देखना कि हमने सिर्फ कीवर्ड को नहीं पकड़ना कि जब ये बोलेगा हमने उसी को टैकल करना है। तो आपको ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, एग्जाम्पल्स करना शुरू करेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। सो द थर्ड डिफिकल्टी वी फेस इज़ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन होते हैं, MCQs हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है, मैप वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, काफ़ी तरह के क्वेश्चन हैं। मैं आपको आगे जाके सारे बताऊँगा, बट ये एक मेजर डिफ़िकल्टी है। अगर तो हो ना कि लाइक सब के सब जो क्वेश्चन है वो MCQ हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, हम एक ही ट्रैक पे चल रहे होते हैं, तो हमारे लिए इतनी मेंटली तौर पे मुश्किल नहीं होती। बट यहाँ पे हमने मेंटली तौर पे एक्टिव रहना है, क्योंकि उन्होंने हमें हर तरह से टेस्ट करना है, हर तरह से कि ये बच्चा हर वे में लिसनिंग में ठीक है या नहीं ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट
ये कुछ चीज़ें आप देख लें और समझ लें कि एक तो आपने जहन में रखना है कि ऑडियो कितनी टाइप्स की होगी, और एक आपने जहन में रखना है कि क्वेश्चन शीट पे क्वेश्चन कितने टाइप के होंगे। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 1 में जो ऑडियो होगी, जो हमें सुनने को मिलेगी, एक कॉल कन्वर्जेशन होगी, दो लोगों के दरमियान होगी। वो लड़का लड़का भी हो सकते हैं, दो लड़कियाँ भी हो सकती हैं, या लड़का या लड़की भी हो सकते हैं। तो एक कॉल कन्वर्जेशन हमने सुनने को मिलेगी, तो हमने जस्ट उनकी कॉल कन्वर्जेशन सुन के आंसर लगाने होते हैं। सेक्शन 2 मोनोलॉग होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक जो ऑडियो हमें सुनने को मिलेगी वो एक ही बंदा बोल रहा होगा, ठीक है। डायलॉग तो होता है ना कि दो या दो से ज़्यादा लोग बात कर रहे हो तो उसे डायलॉग बोलते हैं, बट मोनोलॉग कहते हैं एक ही बंदा बोल रहा होता है, ठीक है। तो हमने उसको सुन के आंसर करना होता है। सेक्शन 3 में क्या होगा, 2-3 लोग हो सकते हैं और ये स्टडी बेस्ड रेलिवेंट टॉपिक हो सकते हैं इनका। लाइक फॉर एग्जांपल एक लेक्चरर है, वो अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की ऑडियो हमें सुनने को मिल सकती है इसके अंदर। सेक्शन 4 में क्या होगा, एक दोबारा से मोनोलॉग होगा, बट दिस टाइम इट विल बी लेंथी बिकॉज ये थोड़ा सा रिसर्च बेस होगा, ठीक है। तो वो लाइक ये भी स्टडी रेलिवेंट ही होता है बट रिसर्च बेस होगा, तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है हमारे लिए, बट दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन द लिसनिंग मॉड्यूल। तो हमने इसके ऊपर ज़्यादा एक्टिव रहना होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैराफ्रेजिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स उन्होंने यूज़ किए होते हैं, तो हमने आंसर सही से समझ के लगाना होता है। टाइप्स ऑफ ऑडियो तो हमने देख लिया कि कितनी टाइप की आ सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म कंप्लीशन होगा। फॉर्म मतलब जैसे हम कोई फॉर्म नहीं फिल करता, आपने कभी ना कहीं कोई फॉर्म फिल किया ही होगा। लाइक किसी जगह एडमिशन लेना हो तो आप अपना नाम लिखते हैं, कॉन्टैक्ट लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, वल्दियत लिखते हैं, लाइक दैट। तो उसमें भी हमने ऐसी ही चीज़ें कुछ टैकल करनी। दो लोगों के दरमियान कोई कन्वर्सेशन चल रही होती है तो उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने दी होती हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। जो मिसिंग होती है हमने खुद टैकल करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक जगह लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने लाइक डैश 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 इस तरह से डाला हुआ है, ठीक है। तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो हमने खुद उनसे सुन के यहाँ पे लिखना है। लाइक एट द सेम टाइम जो जो बोल रहे होंगे हमारी फिंगर टिप टाइपिंग पे हो, लाइक या पेंसिल पे होगा, राइटिंग वाइज से रहे हैं तो वो यहाँ पे सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट लिखा है ना क्वेश्चन में, लेकिन ऑडियो में वो वर्ड बोलेंगे व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, तो ये वर्ड ही वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद आ जाता है टेबल कंप्लीशन। लाइक टेबल कंप्लीशन भी कह लें कि फॉर्म कंप्लीशन की तरह ही होता है काइंड ऑफ, बट इसमें लाइक रोज एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है, हेडिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें और आ जाती हैं इसके अंदर। जब हम ये सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसके कंसेप्ट समझेंगे, इसकी टिप्स एंड ट्रिक को समझेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर जब आपको मैं होमवर्क भी दूंगा सब क्वेश्चन टाइप का, फिर आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आता है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में ये होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं, बट ये एक सिंगल सेपरेट सेंटेंसेस होते हैं, कोई पैराग्राफ की शेप में नहीं होता ये। इसकी जो ब्लैंक्स हैं वो स्टार्ट में भी हो सकती हैं, दरमियान में भी हो सकती हैं, लास्ट में भी हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ भी लाइक दो तरह के आ सकते हैं। किसी बार वो 2-3 ऑप्शन चूज़ करने को बोल सकते हैं, किसी बार वो कहते हैं कि सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करें। फिर शॉर्ट आंसर, लाइक वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हमने उसका आंसर देना होता है उनकी बात सुन के कि उसने क्या आंसर दिया था। लाइक 2 to 3 वर्ड का आंसर होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता। मैप लेबलिंग, हमने एक मैप को देखे और ऑडियो को सुन के एट द सेम टाइम हमने आंसर लगाने होते हैं। लाइक कुछ डायरेक्शंस उन्होंने बनाई होती हैं और लिखी होती हैं, बट कुछ मिसिंग होती हैं। जो मिसिंग वाली होती हैं हमने खुद लिखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट लाइक किसी चीज़ के बनने का प्रोसेस या किसी चीज़ का भी प्रोसेस हो सकता है, और उसमें जितने भी लाइक स्टेप्स होते हैं और कुछ स्टेप्स दिए होते हैं, कुछ स्टेप मिसिंग होते हैं, वो हमने खुद टैकल करने हैं। उसके बाद मैचिंग, लाइक एक इंस्ट्रक्शन होगी और कुछ उसके ऑप्शन होंगे, और उन ऑप्शन के साथ जो भी सही वाला ऑप्शन मिलता होगा वही हमने उसके साथ मैच करना है। लाइक कॉलम की तरह होता है, हमने कॉलम मैच करने होते हैं इसके अंदर। तो कुछ इजाफी दिए होते हैं जान के हमें कंफ्यूज करने के लिए, वो वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज हमने ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि इसकी टाइप्स क्या हैं, ऑडियो की टाइप्स क्या हो सकती हैं, और हमने लिसनिंग का थोड़ा पढ़ा है कि इसके कितने सेक्शन होते हैं, ब्रेक्स क्या चीज़ है, डिफ़िकल्टीज किस तरह की फेस हमने कर सकते हैं। क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि डिफ़िकल्टी किस तरह की, ताकि हम आगे जाके पहले से ही एक्टिव हो जाए कि हमने इस चीज़ पे वर्कआउट करना है। और हमने आज आइट्स के लाइक बैक एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, तो ये सारी चीज़ों का आज आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ आपको नहीं लोग बताते
बताते कि क्या कंप्यूटर बेस में डिफरेंस है। बच्चे चूज़ चीज़ गलत कर बैठते हैं, लाइक उनको कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है, ऐसी कंप्यूटर बेस सजेस्ट कर देते हैं कि इसकी लाइक राइटिंग अच्छी नहीं होती, वो टाइपिंग में अच्छा होता है लेकिन वो अपनी एक स्किल की। तो आई गेस आपको आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ हेल्प आउट मिली होगी, कोई नॉलेज हुई होगी, हाउ नाउ बनी होगी कि एक्चुअली में आइल्स है क्या और हमने इसको किस वे में पढ़ना है। मैं भी आपको बता देता हूँ फिर से कि मैंने इस वे में पढ़ाना है कि मैंने जितने भी लाइक अभी देख रहे हैं आप लिसनिंग के क्वेश्चन टाइप्स हैं, मैंने सबके आपको कंसेप्ट देने हैं, देन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन वी विल डाइव इनटू द प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है गाइस। तो इसी तरह मैंने सारे मॉड्यूल्स आपको कवर करवाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी से चलना है, कोई भी दिन मिस नहीं जाने देना आपने। और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी डेली लेक्चर्स अपलोड करता रहूं और आप लोगों को हेल्प आउट करता रहूं। कोई कोरियन लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है तो वो भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू गाइस वांटेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आप हमारी फ़िज़िकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन विज़िट हमारी मेन ब्रांच है जेल रोड पे किप्स कॉलेज के साथ अबव मेहरान लैब। So you can visit like 10 a.m. to 8 p.m. anytime will be available over there. So I'll be available over here. So guys, I think this video helped you a lot. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।